औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और काफ़ी आयतें क्रॉस करके आज मैं अपने नबी की जो अल्लाह से एग्रीमेंट है दूसरे नबियों के बारे में उस तक आ गई हूँ। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से वादा लिया, अहद व पैमान लिए कि लमा जाकुम आतैतुकुम किताबन वल हिकमा, कि मैं तुम्हें लिमा आतैतुकुम किताब वल हिकमा, मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूंगा। सुम्मा जाकुम नबिय्युन मिन बादिक, फिर तुम्हारे बाद एक नबी आएगा और वो मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो जो तुम्हारे पास किताबें हैं उसकी वो तस्दीक कर रहा होगा और तुम उसकी मदद करना उसकी जमात और तबलीग में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा लिया कि अक़ररतुम, कि क्या तुम मुझसे वादा करते हो, वैसरी, और मुझे ज़ामन ठहराते हो। तो सब ने कहा कि अक़ररना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फ़शहदू इन्ना माअकुम शाहिदीन, तुम भी गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूँगा। यहाँ बात आ गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों से वादा लिया, और वादा क्या लिया कि तुम्हारे बाद कि तुम सबको किताब और हिकमत देता रहूँगा और उसके बाद आखिरी नबी भेजूँगा। यानी कहने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी की बिशारत कुरान पाक में उस वक्त दे दी थी जब पहले किताबें तौरात इंजील और उससे भी पहले किताबें चल रही थी। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ की वार्निंग देते आए हैं कि आखिरी नबी आएगा, और उसका नाम भी बाद जगहों पे बता दिया कि इसम का अहमद, कि उसका नाम अहमद होगा। और फिर ये कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूंगा, और उसके बाद जो नबी आखिरी नबी आएगा तो तुमने उसकी दीन की तबलीग में उसकी किताब पर ईमान ले आना और दीन की तबलीग में उसकी मदद करना। तो वो फिर ये भी फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसको किताब दूंगा, व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि का, जो और वो उस किताब पहली किताबों की तस्दीक कर रही होगी। यानी कि अब पहले जो किताबें गुजर चुकी हैं कुरान पाक उसकी अपोजिट नहीं भेजा गया, उसकी ज़िद नहीं है। उन अल्लाह ने फरमाया कि उसको किताब नहीं दूंगा, लेकिन वो पहली किताबों की भी तस्दीक कर रही होगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पहली किताबों की तस्दीक नहीं हो रही है कुरान पाक में, कुछ चीज़ों में और अपोजिट हो रही है। यानी कि उन चीज़ों को कुरान नहीं मान रहा है जो पहली किताबों में नाज़िल करदा पहली किताबों में मौजूद है। तो इसको मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ कि वो अहकामात हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है, वो उनके अपने उलमाए कराम ने उनमें डाले हुए हैं, उनको कुरान नहीं मान रहा है। और पूरी किताब की कुरान पाक तस्दीक कर रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, और पूरी किताब को कुरान पाक मान रहा है कि जो अहकामात उसमें उनमें अल्लाह की तरफ से हैं वो कुरान पाक में दोबारा नाज़िल कर दिए गए हैं तस्दीक के लिए कि ये किताब चीज़ें उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की थी, ताकि ये तमीज़ हो सके कि पहले किताबों में क्या था और पहली किताबों में जो कितनी चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा हैं और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके उलमाए कराम ने अपनी तरफ से डाली हुई हैं। ये अल्लाह कुरान पाक ने अलहदा कर दिया। तो जब हम ईमान लाते हैं तो हम पूरी किताब पे इस तरह ईमान लाते हैं कि तस्दीक करेगा हमारा नबी भी और कुरान पाक भी, और वो इस तरह कि वो किताबें सारी अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा थी। और नंबर 2 ईमान लाते हैं तो हम इस तरह कि जो अहकामात कुरान में और उनमें सेम हैं उनको हम मानते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, लेकिन जो अहकामात कुरान पाक में और उनमें सेम नहीं है उनको हम अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं मानते और उन पर अमल भी नहीं कर रहे हैं। ये ईमान लाने का एक तरीका है। अब यहाँ दूसरी बात चली कि उन्होंने मान लिया और अल्लाह ताला से वादा कर लिया कि हम उसके अल्लाह तबारक व तआला ने पहले वादा लिया कि वो तुम्हारी किताब को मान रहा होगा, लेकिन तुमने दीन की तबलीग में उसकी मदद करनी है, दीन की तबलीग उसकी तबलीग में उसकी मदद करनी है, उसकी किताब को प्रचार करने में उसकी मदद करनी है, उसकी अपोजिट नहीं आना है। तो अब यहूदियों और ईसाइयों ने उस वक्त मान लिया, अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया, यहूदियों और ईसाइयों ने सारी कौमों ने अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया सारी उम्मतों ने कि हम उसकी मदद करेंगे, तावन करेंगे दावत और तबलीग में। अल्लाह तबारक व तआला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए उनके तावन की ज़रूरत नहीं थी। एक साजगार माहौल चाहिए होता है किसी काम के लिए। अल्लाह ताला ने ये इसलिए कहा था कि माहौल साजगार रखना उसके लिए, उन्होंने किया। लेकिन बाद में जब फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये भी कहा कि क्या अक़ररतुम, क्या तुम इकरार कर रहे हो? उन्होंने कहा अक़रर ना, हम इकरार कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया फ़शहदू इन्ना माअकुम मिनल शाहिदीन, और फिर इस चीज़ पे गवाह रहना
मैं भी इस चीज़ पे गवाह हूँ। और फिर ये कि मुझे ज़ामन इसरी मुझे ज़िम्मेदार ठहरा दिया आपने और इस पे अमल करते रहना। उन्होंने मान लिया। अब अगली बात यहाँ ये आती है कि माना तो फिर उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत क्यों की। उन्होंने माना और मुखालफत पीछे मैं जिक्र कर चुकी हूँ, कुरान पाक में बारहा आया है। बहियम बैनहुम, आपस में ज़िद की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। ज़िद की वजह से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे ताउन और मदद का मोहताज नहीं हूँ। मैंने दीन इस्लाम को पसंद कर दिया और इसको फैला के रहना है और क़यामत तक इसके कोई और नबी नहीं आएगा इसकी दीन की तबलीग के लिए। और इनकार ज़िद क्या थी उनकी? ज़िद ये थी कि बनी इसराइल के जितने बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसरा का मतलब होता है बंदा और बनी इसराइल याकूब का लक़ब है। इल का मतलब होता है अल्लाह और इसरा का मतलब होता है बंदा। ये हज़रत याकूब का लक़ब है। और जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद चली है, यहूदी और ईसाई दोनों, ये बनी इसराइल कहलाते हैं। कंबाइन जो इनका लक़ब है वो बनी इसराइल है कि बनी इसराइल के बेटे हैं। इसराइल कौन? याकूब। और इन्हीं में यहूदी और ईसाई आए। और याकूब अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे यहूदा थे, उनकी जो नस्ल चली उसके स्टेटस में बड़ा होने की वजह से, बड़े के होने के स्टेटस में उसको यहूदी कहा गया। जितनी यहूदा बड़ा बेटा जो था यहूदा से जितनी नस्ल चली उसके स्टेटस में, उसके एहतराम में उसको यहूदी कहा गया। और जितने बाकी लोग हुए वो ईसाई कहलाए। जितने बाकी 11 बेटों से औलाद हुई नहीं वो ईसाई कहलाए। तो वो फिर उन्होंने इनकार कर दिया। अब बनी इसराइल से जब बार बार अल्लाह ताला ख़िताब कर रहा है तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद आती है। बनी इसराइल दो तरह बोला जाता है। बनी इसराइल बनु जो होता है जो सिर्फ बेटों की हद तक, ये एक नस्ल तक ही महदूद होता है ये लक़ब। और जब बनी बोला जाता है तो आगे सारी नस्लों तक जाता है। तो ये यहूदी और ईसाई बनी इसराइल कहलाए। और ये उन्होंने मना कर दिया, फिर नहीं माना और फिर बहियम बैनहुम, ज़िद की वजह से इनकार किया। उधर अल्लाह से वादा कराए और उधर नबी की मदद नहीं की और नबी की मुखालफत करने लगे और इनकार करते रहे। ये क्या हुआ? इसलिए इनकार करते रहे कि इन बहियम बैनहुम, इनके आपस की ज़िद की वजह से। और ज़िद क्या थी? ज़िद ये थी कि जितने बनी इसराइल के पैगंबर थे सारे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ रहे थे, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा कर दिया। और इससे वो लोग ज़िद में आ गए कि ये हमारे खदाना खास्ता अपोजिट यानी हमारे कज़न फैमिली से क्यों आ गया। क्योंकि इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम आपस में सौतेले भाई थे और सारी चूँकि पैगंबर उनकी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। और उन्होंने जब अचानक देखा कि एक आखिरी जो पैगंबर है जो क़यामत तक रहेगा वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से आ गया तो वो ज़िद में आ गए। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम में क्यों आया कि बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने पे दर पे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के औलाद से नबी देता रहा है और उन्होंने हर बार उनकी नाकदरी की, अहकामात से इनकार किया और नबूवत को अपनी विरासत समझ लिया, अपनी मलकियत समझ लिया। और अंबिया इकराम को भी अपनी मर्ज़ी से जिसको चाह कबूल किया, जिसको चाह कत्ल कर दिया, जो अहकामात तब्दील कर दिए, किताबों को तब्दील किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका स्टेटस ये उनसे छीन के जब बनी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में रखा तो वो ज़िद में आ गए और उन्होंने कहा कि ये होना नहीं था। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गलती से नबूवत का मनसब उधर शिफ्ट कर दिया, वरना नस्लों से ये हमारे पास चला आ रहा था तो अचानक उधर दूसरे तबके में क्यों चला गया, हमारी कज़न फैमिली में क्यों चला गया। अब ये कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को कोई नेमत जब देता है तो उससे वापस नहीं छीनता जब तक कि वो खुद उसको इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को कोई चीज़, किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदली जब तक वो खुद अपनी हालत को बदलता नहीं है। और फिर दूसरी जगह अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इसी शेर को ट्रांसलेट करते हुए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। तो इस तरह उन्होंने नाकदरी की, बार बार पैगंबर को कत्ल किया और अजारादारी दीन में समझ ली और दीन को अपनी मर्ज़ी से मरतब कर लिया और दीन उनकी मलकियत हो गया और जिसको जिस तरह चाहते दीन दे देते। और फिर आखिरत पर ईमान भी खो बैठे, पैगंबर की औलाद होने की वजह से
मगरूर हो गए। उन्होंने कहा दीन इस्लाम हमारी मलकियत है और अल्लाह तबारक व तआला के हम, बाद ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं, बाद ने कहा कि ये दूसरी बहस है कि उन्होंने अल्लाह का बेटा क्यों कहा, जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे बनी इसराइलियों में। उन्होंने कहा हम अल्लाह के बेटे हैं। बाद ने कहा हम अल्लाह खब्बाऊ अबनाऊ, कि हम अल्लाह के बेटे, हम अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमसे नबूवत का मनसब कभी नहीं छीनेगा। और आज अगर पहली बात यह है कि अल्लाह हमें अजाब देगा ही नहीं, और अगर देगा तो चंद दिनों का। ये जो उनके अकीदे गलत होते गए तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नबूवत का मनसब छीन लिया। दूसरी बात ये थी कि उनको ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनको इनका लिखा हुआ था उनकी तकदीर में ऐसा करना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत खाना काबा की दीवारें चढ़ा रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ होते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ मांगी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ होते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ मांगी थी कि रब्बना वबअस रसूलन मिनहुम यतलू अलैका आयातिक युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा युज़क्कीहिम, कि अल्लाह ये मेरी उम्मत में एक मेरे ही इन्हीं लोगों में से रसूल भेज, क्योंकि ये दूसरों को नहीं मानते, जो इनके अपनों में से हो, जो इनकी अपनी मादरी ज़बान में इनको तबलीग करे, और जो इनकी को किताब हिकमत की तालीम दे, और जो इनके नफूस को पाकीज़ा करे। उस वक्त ये दुआएं मांग रहे थे, और क़यामत तक जिसका दिन रहे। और उस वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे तो दुआ में शामिल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। सो उस वक्त की ये दुआ थी। और इस्माईल भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और इसहाक भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। जब ये दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और सारे पैगम्बर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई पैगम्बर भी नहीं आया। और खाना काबा की दुआ को दीवारें चढ़ाते हुए दुआ में शामिल थे इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैलेंस करते हुए एक पैगम्बर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से भेजा, ताकि वो बाकी सारे पैगम्बरों के इक्वल हो, बराबर है। यानी कि बाकी सारे पैगम्बरों का स्टेटस एक तरफ रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस एक तरफ रखें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा उनसे भारी है। क्योंकि क़यामत तक की दुनिया में और कोई नबी नहीं आएगा, वो अपने शार्ट टाइम के लिए परफॉर्मेंस दे के चले गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परफॉर्मेंस क़यामत तक चलती रहेगी, और क़यामत तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। ये जो सारी चीज़ें थी, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा लिया, और जब वादा लिया तो ये हुआ, और ये हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दे के, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से दे के, उनकी वो दुआ भी कबूलियत का शर्फ बख्शा, और ये इक्वल भी कर दिया कि सारे पैगम्बर एक में। और यहूदियों और ईसाइयों को ये भी दिखा दिया कि उन्होंने नाकदरी की, अल्लाह उनका मोहताज नहीं है दीन के फैलाने में। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। इसकी वजह से जो यहूदियों और ईसाइयों ने अल्लाह ताला से पहले वादा किया पुख्ता, और उसके बाद बगियम बैनहुम आपस में ज़िद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, और ये फिर मानने को हमारा दिल नहीं कर रहा। हमारी इज़्ज़त का सवाल है कि सारे नबी हम नबूवत के वारिस थे, मालिक थे, और अचानक ये हमारे अपोजिट चला गया इस वजह से। तो ये था सारा स्टेटस, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने, और बात ज़रा लंबी हो गई। और कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआ करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।